हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या फिर बोल सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो हमारा डॉट प्रोडक्ट के ऊपर रहा और मैंने बताया था आपको कि दोनों वीडियोस को अलग अलग बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अभी इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको यूजिंग द डायग्राम हम लोग समझते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा था पिछले वीडियो में जो हमने पढ़े थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट में करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखिए कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा एक वेक्टर है और ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया और ये वाला वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस टाइप से ड्रॉ करिएगा। ये हो गया 90 डिग्री। इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसका ओ नाम दे दीजिएगा, कोई भी नाम चलेगा। अपने को नाम से ज़्यादा लेना देना नहीं है, फिर भी चलिए नामकरण कर देते हैं। इसका नाम एन दे दीजिएगा, ये पी, ये क्यू, ये आर दे दीजिएगा और इसको भी ज्वाइन कर दीजिएगा बीच से, ठीक है। अभी इन दोनों का ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। थीटा एंगल के सामने वाला क्या होता है? ये वैल्यू। तो देखिए ये आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर ये, तो ये हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है? मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या चीज़ का मैग्नीट्यूड? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या लिखी जाती है? ए बी साइन थीटा, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अभी इसकी जो वैल्यू है, एक्चुअल में जो मैग्नीट्यूड है, उसे कैसे निकालें हम लोग? तो इसके लिए एक और फॉर्मूला है हमारे पास में। देखिए ए तो हो ही गया और क्रॉस करें तो बी साइन थीटा निकल ही गया है, ठीक है। तो एक और तरीका है हमारे पास में इसको निकालने का कि इस ट्रायंगल, ये जो पैरेललोग्राम देख रहे हैं, इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो भी ए क्रॉस बी के बराबर होता है। देखिए कैसे होता है। देखिए ए मतलब ये वाला पूरा, इसको बोल सकते हैं ओपी, ठीक है। बी साइन थीटा, बी साइन थीटा कहाँ है? देखिए बी साइन थीटा ये है एन क्यू, यही है हमारा। अब ये ओ पी है और ये एन क्यू है और ये एन क्यू किसके बराबर होगा? तो जो हमारा एन क्यू है और ये हो गया ओ पी, ठीक है। फिर समझिए ओ पी एन क्यू, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी जो है, ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? इसका फॉर्मूला हमारा बनता है, इसको देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 और इंटू 2 कर देता हूं, ठीक है, तो हाफ ओपी एंड क्यू एन, ओपी एंड क्यू एन, ठीक है, क्या बनता है? ट्राइंगल का एरिया बन जाता है। तो इसको पूरा मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसका ट्रायंगल? ओ क्यू पी, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ये ट्रायंगल को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरे पैरेललोग्राम, ये देख रहे हैं पूरा एरिया, इसका एरिया जो रहेगा वो ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। इसको एक और तरीका से समझ सकते हैं, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी एक साइड ले लीजिए और उसके ऊपर में जो परपेंडिकुलर की वैल्यू रहती है वो क्या रहता है? पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बनता है। देखिए इसको ऐसे OP इन OP डॉट एन क्यू, ठीक है। अब देखिए OP ये है और NQ ये है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी एक साइड और उसके ऊपर में लगने वाला एक परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये साइड हो गया, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम कोई दो ऐसे वेक्टर को लेके जा रहे हैं तो वो दोनों वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करेंगे? तो वो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस करेंगे पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर,
या फिर एक ट्रायंगल आप बना लीजिएगा और उस ट्रायंगल को डबल कर देंगे तो उसका जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हमारा A क्रॉस B प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, इसको डायग्राम को इसी तरीके से बनाया जाता है। अब समझते हैं कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है और इसके क्या प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखिए अगर मैं बोलता हूँ ये हमारा A वेक्टर है और ये वाला हमारा B वेक्टर है, दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है। A क्रॉस B की जब भी बात होती है तो 90 डिग्री की ही बात की जाती है। ठीक है, तो देखिए A इधर वेक्टर जा रहा है, B वाला वेक्टर इधर जा रहा है। अगर मुझे A वेक्टर B वेक्टर को बैलेंस करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो देखिए एक बंदा इधर से खींच रहा है, एक बंदा इधर से खींच रहा है, तो इन दोनों को मुझे अगर रोकना है तो मुझे एक रिजल्टेंट लगाना पड़ेगा जस्ट यहाँ पास में। ये हो गया C वेक्टर, और ये जो C वेक्टर है वो इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। देखिए कैसे, A क्रॉस B जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? C के बराबर रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, और इसको हम लोग दो रूल से जानते हैं। पहला स्क्रू रूल। ठीक है, स्क्रू रूल मतलब इस टाइप से घूमते हुए जाता है, आपने 10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। या फिर राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए इस टाइप से ऐसे पकड़िए और ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे क्यों पकड़ा जाता है? देखिए ये सर्कल और ये उसका जाने वाला मोशन। ठीक है, इसको इस तरीके से ही समझा जाता है। इसका एप्लीकेशन देखिए क्या क्या है। इसके एप्लीकेशन से आपके हेलीकॉप्टर जो ऊपर जा रहा है तो उसका जो प्रिंसिपल है वो इसी के ऊपर में डिपेंड है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, कभी आप अगर किसी मीना बाजार या फिर किसी बाजार उजार में जाते हैं जहाँ पास में खिलौना बिकता है, कुंभ का मेला वाला, तो एक चक्री रहती है। देखिए इस टाइप से चक्री रहती है, ऊपर में 3 पंखी बनी हुई रहती है। जब आप इसको इस तरीके से घुमाते हैं इस तरीके से तो वो चक्री ऊपर जाती है। तो इसी प्रिंसिपल पे आपका हेलीकॉप्टर भी वर्क करता है। कैसा होता है? देखिए सेंटर से यहाँ से इसका यहाँ से मैग्नीट्यूड और इसको फोर्स लगा रहा हूँ मैं ऐसे, तो इसका ये आपका इसको इस तरीके से समझिए। देखिए ये आपका सर्कल हो गया इस टाइप से पाइप, सेंटर से यहाँ का रिजल्ट पोजीशन वेक्टर R ले लीजिएगा। ठीक है, अब इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब R क्रॉस ये इस टाइप से दोनों के दोनों परपेंडिकुलर अगर होगा तो मेरा मोशन किधर जाएगा? तो मेरा जो मोशन होगा वो अप साइड में जाएगा। देखिए इस टाइप से ऊपर जाएगा। इसी को बोलते हैं टॉर्क, ट्विस्टिंग फोर्स। मतलब कि हम ट्विस्ट करते हैं जब तो फोर्स लगता है इधर। रिजल्ट आपका ये जो R है ये पोजीशन वाला वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब सेंटर से इसकी पोजीशन इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस पोजीशन पे फोर्स को मैंने ऐसे लगाया और मेरी बॉडी जो है वो अप मूव हो गई। ऐसे ही होता है। ठीक है, और यही हो गया ट्विस्टिंग फोर्स। और यही प्रिंसिपल आपका किस पे वर्क करता है? जितने भी चीजें जब हम उसको ऊपर लिफ्ट करना चाहते हैं तो उसको हम इसी तरीके से घुमाया जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, मैं अगर 90 डिग्री ना करूं, फोर्स को 90 डिग्री ना लगाऊं, मेरा पोजीशन वेक्टर इधर है। अब कोई चीज़ ये इधर है, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा रॉड था, इसमें पंखी लगी हुई थी, फोर्स को मैं ऐसे ना लगा के ऐसे लगाता हूँ अगर सीधा सीधा, तो क्या ये घूमेगा? नहीं, घुमाने के लिए मुझे गोल ही घुमाना पड़ेगा। इस पे ऐसे ही ये वर्क करता है। हमारे जो सीलिंग फैंस हो गया, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। 10th के आपने मैग्नेटिक फील्ड वाला जो मैग्नेटिक फील्ड करंट है जो उस पर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो कमी रह गई है वो 12th फिजिक्स में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाएंगे मैग्नेट वाले में। मेन समझिए कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, फोर्स लगाए 90 डिग्री का, मोशन हो गया अप साइड में। देखिए इस टाइप से, अगर ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ये मेरा फोर्स है, तो मेरा मोशन किधर जाएगा? अप साइड में। इसी तरीके से ये वर्क करता है। बहुत ही सिंपल सा था ये। ठीक है, तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिकली। ठीक है, मतलब डायग्राम के थ्रू समझने का चीज कि मैग्नीट्यूड इसका कैसे होगा। फिर उसके बाद आपने इसका डायग्राम भी देख लिया किस टाइप से ये वर्क करता है, और इसके प्रिंसिपल को भी हमने समझ लिया है। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि क्या ये आपका
कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, क्या ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज में आएगा कम्यूटेटिव, कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। देखिए बहुत सिंपल सा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसको समझा जाए। देखिए किस टाइप से समझते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि बी क्रॉस ए जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर होगा कि नहीं होगा। मतलब कि अगर मैं बी क्रॉस बनाता हूं, इसको बी, इसको इधर लिख लूं और इसको इधर लिख दूं, तो क्या ये इसको रोक पाएगा। देखिए बैलेंस करना है अपने को, तो इसको रोकने के लिए मुझे कुछ अलग काम करना पड़ेगा। देखिए कैसे काम करता है ये, इसके लिए देखिए ये वेक्टर ऐसे है, मैं इस वेक्टर को इधर लेके जाता हूं, देखिए इस तरीके से, और इस वाले वेक्टर को इधर लेके जाता हूं, तो ये दोनों वेक्टर आराम से इन दोनों वेक्टर को रोक सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो इससे एक चीज पता चलता है कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी को नहीं रोक सकता। ठीक है, बैलेंस नहीं कर सकता। अब ये बी इधर चला गया और ये वाला ए इधर चला गया, तो ये दोनों मिलके इसको आराम से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको समझिए कि ए क्रॉस बी जो है वो सी है ये, और ये बी क्रॉस ए जो है ये इसको मान लीजिए आप डी, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सा है। अब ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव पे है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव पे है तो इसका उल्टा क्या होगा, नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव बी क्रॉस ए। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी है सी है। ठीक, अब ए क्रॉस बी अगर सी है तो इसको रोकने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डी लगाऊंगा। लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं, देखिए ये मेरा डी हो गया। तो डी किसका है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है ए क्रॉस बी जो है माइनस डी कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि बी क्रॉस ए जो है वो डी के बराबर होगा और ये माइनस सिंबल लग जाता है। ठीक है, तो सी इक्वल टू माइनस डी या फिर डी इक्वल टू माइनस सी लगाना है आपको, जस्ट अपोजिट में। ठीक है, क्या है ये, जस्ट अपोजिट में है, इसके लिए इसको ऐसा लगाया जाता है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि डॉट प्रोडक्ट जो है, अक्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करता है, नॉट फॉलोड, क्योंकि सॉरी, ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता, रॉन्ग है ये, गलत है। ठीक है, माइनस लगेगा तभी ओके है, नहीं तो गलत है ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एंटी कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं इसमें, एंटी कम्यूटेटिव। अब देखिए एसोसिएटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखिए बहुत सिंपल सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तो फॉलो करता ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ए बी प्लस सी और ये क्रॉस, ठीक है, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो फॉलो करता है, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। तीसरा है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी क्रॉस बी सी प्लस डी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, कैसे, ए क्रॉस बी मतलब ए क्रॉस सी प्लस, इसको इससे करेंगे तो ए क्रॉस डी, प्लस बी को इससे करेंगे तो बी क्रॉस सी, और इसको इससे करेंगे तो बी क्रॉस डी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, बट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो आई होप आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये कैसे वर्क करता है। एक छोटा सा चीज़ था मैं जो भूल गया था इससे पहले बताना। ठीक है, उसका क्या मतलब है समझिए। इसमें इससे पहले वाले हम लोग पढ़े थे कि ए बी साइन थीटा में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होगी, तभी हमारा जो मैग्नीट्यूड है ए और बी का वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू को चेंज करता हूँ
0 या फिर 180 पे, तो साइन की जो 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और 180 में भी क्या होता है, 0 होता है। तो A क्रॉस B अगर थीटा 0 है तब भी 0 आएगा, और A क्रॉस B अगर 180 है तब भी आपका वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, अगर दोनों का एंगल कम हो जाए, 0 हो जाए तब भी, और अगर ये इसको इधर और ये इसको इधर खींच दे, मतलब A वाला वेक्टर इधर जा रहा है और B वाला वेक्टर जस्ट अपोजिट में जा रहा है, तब भी इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा था ये एक ठो। अब ये आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आ गया होगा, ये कैसे वर्क कर रहा है ये भी समझ में आ गया होगा अब अच्छे से। ठीक है, अब एक छोटा सा चीज बचा है, पिछले बार हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स को क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू आई थी बहुत ही सिंपल तरीके से ax bx करके आया था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से इसको किया जाता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है उसको निकालने का तरीका थोड़ा मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन लोग मैथ्स वाले हैं उनको बनता होगा मैट्रिक्स, और जिन लोग आपका इसमें बायो वाले हैं उनको नहीं बनेगा, तो बहुत ही छोटा सा है, आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जगह बनाता हूँ। देखिए, अगर मेरा ए वेक्टर है ए एक्स ऑफ आई, ए वाई ऑफ जे और ए जेड ऑफ के वेक्टर, और एक बी वेक्टर है जो है बी एक्स ऑफ आई, बी वाई ऑफ जे और बी जेड ऑफ के। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालना चाहता हूं तो इसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आई, जे और के इस टाइप से लिख दीजिएगा। ठीक है, पहला ए है तो इसको ऐसे लिखिएगा, ए एक्स, ए वाई और ए जेड, एक एक नीचे उतारते जाइएगा। आई वाला कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा। ठीक है, अभी तीसरा वाला बी वाला आएगा, बी एक्स, बी वाई और बी जेड। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि आई टर्म्स क्या होगा, जे टर्म्स में क्या होगा और के टर्म्स में क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आई लिख लीजिएगा आई के लिए। ठीक है, तो आई को लिखते टाइम पे आपको क्या करना है, देखिए इसको ऐसे हाथ रखना है यहाँ और इसको ऐसे हाथ रखना है इधर। ये वाला आई छुप जाएगा और इससे आई के साथ में ये पूरा छुप जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, बचेगा ये 4 खाली। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको क्रॉस इससे और इसको क्रॉस इससे, पहले ऊपर से, तो ए वाई माइनस ए वाई डॉट बी जेड माइनस बी वाई डॉट ए जेड, इसकी जो वैल्यू है वो आई टर्म पे आएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे टर्म पे x नहीं है। ठीक है, तो जब i की वैल्यू की बात की जाती है तो इसमें x टर्म आता ही नहीं है। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखिए i क्रॉस i जो है वो 0 होता है, i क्रॉस j जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, फिर j क्रॉस k 1 होता है और k क्रॉस i भी 1 होता है। ठीक है, i क्रॉस k मत करिएगा, गलती हो जाएगा। ठीक है, k क्रॉस i इज नॉट इक्वल टू i क्रॉस k। ठीक है, याद रखिएगा, ये k क्रॉस i इज नॉट इक्वल टू i क्रॉस k, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये रूल्स हैं, छोटे से रूल्स हैं, इसके कारण ही देखिए i के साथ में y और z आता है, ना कि i खुद आता। अगर i आ जाता तो वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, ठीक। अब सेकंड के लिए आपको पहले माइनस लगा देना है। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाइएगा, इसके साथ में यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, अभी देखिए इसको छुपाइए यहाँ और इसको छुपाइए इधर, ऐसे और ऐसे, तो बचेगा क्या, ये 2 टर्म और ये 2 टर्म। तो पहला ऊपर ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस इसको इसके साथ, तो बी एक्स ए जेड और यहाँ लिख दीजिएगा जे। ठीक है, फिर आता है थर्ड के वाला, के को नहीं लिखते हैं, आखिरी में लिखेंगे। तो के टर्म आएगा तो इसको ऐसे छुपाइए, इसको ऐसे छुपाइए, तो ये वाला इसके साथ, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई और ये बनेगा के। ये आपका एक्चुअल में न्यूमेरिकल में आता है। ठीक है, तो ये बनना ही चाहिए आपको, तभी आप किसी चीज की वैल्यू को आराम से निकाल पाएंगे। मान लीजिए कि अगर कुछ ऐसी वैल्यू दे देता आपको कि 2i प्लस 3j प्लस 4k की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3i प्लस 4j प्लस 5k
के की वैल्यू के साथ में और इन दोनों को बोलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करके आप बताइए, तो आपको ये मेथड को लगाना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम लोग अभी नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि मैंने प्लानिंग किया है कि अलग से एक पूरा सिस्टम न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से पूरा पार्ट बनाया जाए। ठीक है, जैसे ही हमारा ये कोर्स खत्म होगा तो फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे भी देखेंगे और उसके लिए अलग से देखा जाएगा आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे। मेन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है जरूर सॉल्व करके देखिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना लूँगा, पर जो पार्ट है जो मैं बनाना चाहता हूँ वो अलग से ही बनाऊँगा। ठीक है, तो उसको हम लोग इससे रिलेट अभी नहीं करेंगे। तो आपको ट्राई करना है तो आप जरूर ट्राई करिएगा अभी इसको। ठीक है, कुछ है नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यूज को पुट करते जाइएगा। अगर मैं इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ I, J और K, तो ये आएगा 2 3 4 3 4 और 5। बस इसकी वैल्यूज को देखिए और इसकी वैल्यूज को यहाँ पुट करते जाइए, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा कि A क्रॉस B जो है उसकी जो फाइनल आंसर है वो कितना आने वाला है। ठीक है, तो दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अगर इस पूरे टॉपिक पर अगर कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच पाए। और अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, बेनिफिट कुछ दे रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।